अस्सलामुअलैकुम। 9th क्लास की इस सीरीज़ के अंदर हम चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम कंप्यूटर हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू और दूसरे कंपोनेंट को डिस्कस करके आए। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। कंप्यूटर के अंदर हम कंपोनेंट्स को अगर देखें तो इसमें हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन मेमोरी और स्टोरेज। आज का ये लेक्चर मेन मेमोरी और स्टोरेज के मुतालिक है। कंप्यूटर मेमोरी जहाँ पे आपका डाटा जाके सेव होता है, कंप्यूटर स्टोरेज जहाँ पे डाटा आपका परमानेंट सेव होता है, और मेन मेमोरी जहाँ पे आपका डाटा उस वक्त आता है जब उस पर हम एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं। जब सीपीयू में कोई प्रोसेस करना होता है तो सबसे पहले डाटा आपका मेन मेमोरी के अंदर आता है। कंप्यूटर मेमोरी को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक मेन मेमोरी और दूसरी स्टोरेज डिवाइसेस या सेकेंडरी मेमोरीज। Memory units store data and programs that are being executed by the computer. कंप्यूटर मेमोरी वो हार्डवेयर है आपका जहाँ पे डाटा जाके स्टोर होता है जब आपने उस पर प्रोसेस करना होता है। It also store the result produced by the CPU after processing the data. ये डाटा को परमानेंट भी सेव करता है जब आप CPU के अंदर उस पर प्रोसेस कर चुके होते हैं। There are 3 type of memories on the computer. कंप्यूटर के अंदर 3 तरह की मेमोरीज हैं, रोम, रैम एंड कैश मेमोरी। ये तीनों मेन मेमोरीज हैं। इसके अलावा सेकेंडरी मेमोरीज हैं जहाँ पे डाटा परमानेंट जाके स्टोर होता है। तो कंप्यूटर मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी के अंदर डिवाइड करते हैं। प्राइमरी मेमोरी नॉर्मली वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जहाँ पे डाटा उस वक्त तक रहता है जब तक कि इलेक्ट्रिसिटी या पावर उसको प्रोवाइड की जा रही होती है। वोलेटाइल मेमोरी के अंदर रैम शामिल है, जिसके अंदर फिर आगे डायनामिक रैम, स्टैटिक रैम। इसी तरह से नॉन वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी डाटा को सेव करती है, जिसके अंदर रोम शामिल है। रोम के आगे फिर फर्दर इसको हम डिवाइड कर लेते हैं पी रोम, ई पी रोम और ई ई पी रोम। मेमोरी को हम इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी मीन्स के जो मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल करते हैं हम। एक्सटर्नल मेमोरी जिसको हम केबल्स के थ्रू कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं। इंटरनल मेमोरी नॉर्मली मेन मेमोरी होती है जिसके अंदर रैम शामिल है, कैश मेमोरी शामिल है और रोम शामिल है। जबकि एक्सटर्नल मेमोरी के अंदर जो डाटा को परमानेंट सेव करती है, मैग्नेटिक मेमोरी हो सकती है, ऑप्टिकल मेमोरी हो सकती है या चिप मेमोरी हो सकती है। मैग्नेटिक मेमोरी के अंदर फिर आगे हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी ड्राइव है और टेप ड्राइव है। ऑप्टिकल मेमोरी के अंदर सीडी, डीवीडी वगैरह शामिल हैं और चिप मेमोरी के अंदर मेमोरी कार्ड, यूएसबी, एसएसडी वगैरह शामिल हैं। अगर हम स्पीड के हिसाब से बात करें तो कंप्यूटर मेमोरी में सबसे ज़्यादा जो फास्ट तरीन चीज़ है वो रजिस्टर्स हैं। उसके बाद कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी के अंदर फिर लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 डिफरेंट टाइप की ये कैशेस हैं। इससे स्लो रैम है और इसके बाद फिर स्टोरेज डिवाइसेस हैं। स्टोरेज डिवाइसेस में भी एसएसडी जो है वो फास्ट होती है और बाकी जो हमारे पास हार्ड डिस्क है या मेमोरी कार्ड्स हैं या यूएसबी है, उनकी स्पीड सबसे कम होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोम की, रीड ओनली मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी है। मदरबोर्ड के ऊपर एक चिप लगी होती है। उस चिप के अंदर मैन्युफैक्चरर अपना डाटा जो है उसको परमानेंटली सेव करता है। इस चिप को हम बायोस भी कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जहाँ पे नॉर्मली
जितनी भी आपने इनपुट डिवाइसेस लगाई होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस लगाई होती हैं, या बाकी जो कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे स्टोर होती है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने को हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। बूटिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले कंट्रोल बायोस पे जाता है, यानी रोम पे जाता है, जहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और बाकी सारे कंपोनेंट्स को चेक किया जाता है, और इसके बाद फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लॉन्च होता है। BIOS program tests the computer components when it is turned on. BIOS प्रोग्राम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को चेक करता है जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है, और उसके बाद फिर ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च होता है। रोम एक छोटी सी चिप होती है जो मदरबोर्ड के ऊपर होती है, और नॉर्मली इसके अंदर मैन्युफैक्चरर जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन रखता है कि जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले डेल, कॉम्पैक्ट या इस तरह का कोई भी लोगो आपको नज़र आता है, तो एक्चुअली ये रोम से आपको मिल रही होती है इंफॉर्मेशन, और ये परमानेंट होती है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। रोम के अंदर फिर फर्दर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं पी रोम, ई रोम और ई रोम। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिस पे आप एक दफ़ा जो है कोई भी डाटा जो है वो राइट कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको सिर्फ आप रीड कर सकते हैं। EPROM अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसके अंदर आप, ये भी चिप है जिसके अंदर आप डाटा को जो है एक दो बार जो है चेंज कर सकते हैं। लास्ट पे आपके पास EEPROM है, इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसके अंदर आप डाटा को इलेक्ट्रिकली चेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली अरेज कर सकते हैं, और डाटा को आप चेंज कर सकते हैं। तो नॉर्मल अब जितने भी मॉडर्न मोबाइल्स हैं उनके अंदर EEPROM जो है ये लगी होती है, जो डाटा को सेव भी करती है और उसके अंदर आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रैम की, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी मदरबोर्ड के ऊपर ये इंस्टॉल होती है, मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है। डिफरेंट स्लॉट्स के अंदर आप रैम को लगाते हैं। रीड राइट मेमोरी है, यानी इस पर डाटा को रीड भी किया जा सकता है और इस पर डाटा को राइट भी किया जा सकता है। जब भी आप किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी फाइल को आप चलाना चाह रहे होते हैं, एग्जीक्यूट करना चाह रहे होते हैं, तो सबसे पहले वो रैम के अंदर आके लोड होगी, और यहाँ से फिर वो CPU में जाएगी, CPU प्रोसेस करता है, और उसके बाद दोबारा जो है रैम के अंदर वो आती है, और वहाँ से या तो स्टोरेज डिवाइसेस पे या फिर आउटपुट डिवाइसेस पे आपको रिजल्ट मिल जाता है। रैम वोलेटाइल मेमोरी होती है, मीन्स कि ये ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर डाटा को परमानेंट सेव करने की सलाहियत नहीं है। यहाँ पे डाटा उस वक्त तक रहता है जब तक आप इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी बंद करेंगे या आपका प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ से डाटा भी ख़त्म हो जाएगा। ये वोलेटाइल मेमोरी है, मीन्स कि यहाँ पे डाटा परमानेंट सेव नहीं होगा। परमानेंट सेव करने के लिए हमें फिर स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए होती हैं। रैम के अंदर भी फिर आगे स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम, ये दो टाइप इसके अंदर शामिल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैश मेमोरी की। कैश मेमोरी ए स्मॉल मेमोरी इनसाइड द CPU। CPU के अंदर छोटी सी मेमोरी जो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, एक्सपेंसिव भी है। CPU को कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जिनको बार बार एग्जीक्यूट करना होता है, तो कोई भी प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होता है वो सबसे पहले रैम के अंदर आता है, रैम से CPU के अंदर आता है। CPU ने किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना होता है तो वो रैम में उस प्रोसेस को देखता है, वो प्रोसेस उसको वहाँ पे अगर नहीं मिलता तो फिर वो हार्ड डिस्क में उस प्रोसेस को देखता है और वहाँ से उसको रैम के अंदर लेके आता है, और वहाँ से वो उसको CPU के अंदर लेके आता है। अगर उस प्रोसेस को या उस जो भी प्रोग्राम है उसको बार बार एग्जीक्यूट करना होता है तो वो अपने पास उसको कैश मेमोरी के अंदर सेव कर लेता है और वहीं से उसको एग्जीक्यूट करता रहता है। अब CPU क्योंकि उसका साइज़ छोटा होता है तो यहाँ पे कैश मेमोरी भी छोटी होती है, तो यहाँ पे एक छोटी सी चिप जो होती है वो लेवल 1 हम उसको कहेंगे। इनसाइड द CPU जो कैश मेमोरी होगी उसको लेवल 1 कहेंगे। फिर इसके बाद हम लेवल 2 और लेवल 3 पे भी हम कैश मेमोरी बनाते हैं जो मदरबोर्ड के ऊपर होती है।
तो सबसे जो ज़्यादा फास्ट होती है वो लेवल 1 कैश मेमोरी सबसे ज़्यादा फास्ट होती है और ये CPU के अंदर ही मौजूद होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस की। स्टोरेज डिवाइसेस जो डाटा को परमानेंट सेव करती हैं। इससे पहले हमने मेन मेमोरी पढ़ी। मेन मेमोरी में आपके पास रैम और रोम थी जो डाटा को परमानेंट सेव नहीं कर रही थी। तो डाटा को परमानेंट सेव करने के लिए या अपने प्रोग्राम्स को परमानेंट सेव करने के लिए हम स्टोरेज डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के लिए ज़रूरी होती है। अगर प्राइमरी मेमोरी ना हो तो आपका कंप्यूटर रन ही नहीं करेगा। सेकेंडरी मेमोरी अगर ये ना मौजूद हो तो कंप्यूटर आपका चलता रहता है। तो प्राइमरी मेमोरी आपकी लाजमी मेमोरी है, एसेंशियल है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी ये लाजमी नहीं है, इसके बगैर भी कंप्यूटर रन कर सकता है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमने कैश मेमोरी, रैम और रोम देखा। रैम के अंदर फिर हमने स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम देखा। रोम के अंदर हमने पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम देखा। इसके बाद हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर फिर 3 तरह से डाटा को परमानेंट सेव किया जाता है। एक मैग्नेटाइज करके, मैग्नेटिक, दूसरा ऑप्टिकल और तीसरा आपके पास चिप के थ्रू, चिप को बंद करके। तो मैग्नेटिक के अंदर हमारे पास टेप ड्राइव्स हैं, हार्ड डिस्क है और फ्लॉपी ड्राइव है। ऑप्टिकल डिवाइसेस के अंदर हमारे पास CD RAM और DVD शामिल है। और चिप ड्राइव के अंदर हमारे पास SSD, मेमोरी कार्ड्स, USB और इस तरह की ड्राइव शामिल हैं। स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो डाटा को परमानेंट सेव कर सकें और बहुत ज़्यादा डाटा को भी ये सेव कर सकती हैं। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी डाटा को सेव करती है। इसी तरह से पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस भी हो सकती हैं, मीन्स के जिनको आप कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, कंप्यूटर से उनको अलग भी कर सकते हैं, जिसमें CD, DVD, मेमोरी कार्ड, USB वगैरह शामिल हैं। और जो फिक्स ड्राइव है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड के साथ अटैच होती है, जिसमें हार्ड डिस्क है आपके पास, SSD है जो परमानेंट आप कंप्यूटर के साथ अटैच कर देते हैं। अगर हम टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस को देखें तो इसमें हमारे पास प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी में हम पहले बात कर चुके कि इसके अंदर कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी और रजिस्टर शामिल है। रजिस्टर्स क्या होते हैं? स्मॉल मेमोरी इनसाइड द CPU। फिर मेन मेमोरी के अंदर हमने रैम और रोम पढ़ा। रैम के अंदर स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम, और रोम के अंदर पी रोम, ईपी रोम और ईपी रोम। फिर सेकेंडरी मेमोरी के अंदर या सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस और फ्लैश डिवाइसेस या चिप डिवाइसेस शामिल हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज के अंदर हमने हार्ड डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव और मैग्नेटिक टेप इनको देखा। ऑप्टिकल डिवाइसेस यानी जहाँ पे लाइट आपकी यूज़ होती है उसमें CD, DVD, ब्लू-रे और इस तरह की डिवाइसेस शामिल हैं। चिप डिवाइसेस या फ्लैश ड्राइव्स के अंदर SSD, पेन ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड वगैरह शामिल हैं। अब हम बात करते हैं हार्ड डिस्क की। हार्ड ड्राइव आपके पास मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस है, यानी जहाँ पे मैग्नेटिकली डाटा जो है सेव होता है, और जब डाटा सेव हो जाता है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है, यानी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आपकी हार्ड डिस्क जो है डाटा को सेव कर सकती है। ये गीगाबाइट्स और टेराबाइट्स के अंदर जो है डाटा सेव करती है, यानी इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो सेव कर सकते हैं। फिर पोर्टेबल हार्ड डिस्क भी हैं जिनको आप USB के थ्रू जो है उनको अटैच कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ। नेक्स्ट हमारे पास स्टोरेज डिवाइस है CD, कम्पैक्ट डिस्क। ये भी आपकी जो है पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। CD राइटर के थ्रू डाटा CD के ऊपर सेव किया जाता है। एक CD तकरीबन 700 मेगाबाइट्स डाटा को सेव करती है। इसकी जो थिकनेस है वो 1.2 मिलीमीटर होती है। इसके बाद DVD है। DVD भी आपकी CD की तरह से होती है।
ये भी डाटा को सेव करती है, लेकिन इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ये 4 गीगाबाइट से लेके 16 गीगाबाइट तक डाटा को सेव कर सकती है। सीडी राइटर या डीवीडी राइटर से डाटा को जो है सीरीज़ के ऊपर या डीवीडी के ऊपर जो है सेव किया जाता है, और डीवीडी प्लेयर या सीडी प्लेयर के थ्रू डाटा को जो है रीड किया जाता है। इनके ऊपर डाटा को एक ही दफ़ा राइट किया जाता है, इसके बाद आप सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं। इसीलिए इसको रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। सीडी रोम रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट हमारे पास मेमोरी कार्ड है। छोटे छोटे कार्ड होते हैं जो आप मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इनकी कैपेसिटी भी काफ़ी है। मेमोरी कार्ड्स को आप मोबाइल्स, लैपटॉप्स वगैरह पे यूज़ कर सकते हैं। पोर्टेबल डिवाइसेस हैं जो डाटा को परमानेंट सेव करती हैं। इसके अंदर आप ऑडियो, वीडियो दोनों या हर तरह की फाइल्स को सेव कर सकते हैं। इनकी कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ये भी डाटा को परमानेंट सेव करती है। चिप ड्राइव है, ये पोर्टेबल ड्राइव है और काफ़ी ज़्यादा डाटा यानी 128 या इससे भी ज़्यादा डाटा को जो है ये सेव कर सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ जो है मेन मेमोरी के अंदर और फिर सेकेंडरी मेमोरी के अंदर कुछ डिवाइसेस थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर स्लॉट्स और पोर्ट्स के बारे में। पोर्ट्स, एक्सपेंशन स्लॉट या एक्सपेंशन कार्ड्स। पोर्ट वो इंटरफेस है जहाँ पे आप इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं। यानी अगर आप मेन कंप्यूटर के अलावा कुछ और डिवाइसेस को उनके साथ अटैच करना चाह रहे हैं तो आपको पोर्ट्स या एक्सपेंशन स्लॉट्स की ज़रूरत होगी। पोर्ट्स के अंदर फिर हमारे पास पैरेलल पोर्ट और सीरियल पोर्ट शामिल हैं, जिसमें आपके पास कंप्यूटर के बैक साइड पे काफ़ी सारा मुख्तलिफ टाइप की जो है पोर्ट्स आपको नज़र आएंगी, जिसमें आपके पास साउंड पोर्ट्स हैं जहाँ पे आप जो है माइक को, स्पीकर वगैरह को जो है यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। फिर आपके पास लेन पोर्ट है, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी आप इंटरनेट वगैरह लगाना चाह रहे होते हैं तो इसी तरह से फिर यूएसबी पोर्ट्स हैं डिफरेंट, फिर वीजीए पोर्ट और इसी तरह से डिफरेंट और पोर्ट्स जो हैं वो शामिल होती है। पोर्ट एक तरह से इंटरफेस है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आप सॉकेट होती है जिस पे आप मुख्तलिफ डिवाइसेस को जो है अटैच कर सकते हैं। जैसे आप फ़ैन को अटैच करते हैं, टीवी को अटैच करते हैं, तो उन सॉकेट्स के थ्रू आप जो है इलेक्ट्रिसिटी के साथ अटैच कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से कंप्यूटर के बैक साइड पे ये पोर्ट्स हैं जिसके थ्रू हम डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस या फिर आप जो है इसके साथ नेटवर्क डिवाइसेस को अटैच कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं। एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या हैं कि जहाँ पे आप कुछ ऐसी डिवाइसेस को अटैच करते हैं जो आपके कंप्यूटर के अंदर शामिल नहीं है। मसलन आप अलग से साउंड कार्ड लगाना चाह रहे हैं, वीजीए कार्ड लगाना चाह रहे हैं, या टीवी कार्ड लगाना चाह रहे हैं, या मोडेम को लगाना चाह रहे हैं और वो आपके कंप्यूटर के मेन बोर्ड के अंदर शामिल नहीं है, तो फिर आप इन स्लॉट्स के थ्रू इन डिफरेंट डिवाइसेस को जो है कंप्यूटर के ऊपर अटैच कर सकते हैं। इसके अंदर जितने भी आपके पास ये डिवाइसेस होंगी, चाहे वो आपके पास साउंड कार्ड हो या आपके पास जो है मोडेम हो या टीवी कार्ड हो या वीजीए कार्ड हो, तो ये अलग से एक पूरा सर्किट होता है जिसको आप इन स्लॉट के ऊपर जो है इंस्टॉल कर देते हैं और वो कंप्यूटर का हिस्सा बन जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेसिक ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर क्या ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। जिस तरह से हमने शुरू में देखा कि कंप्यूटर के अंदर जो है 5 डिफरेंट टाइप के आपके पास जो हैं डिवाइसेस हैं, जिसमें इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, स्टोरेज और सीपीयू शामिल है। तो एक्चुअली यही सारी डिवाइसेस जो हैं डिफरेंट प्रोसेस जो हैं या डिफरेंट ऑपरेशन जो हैं वो परफॉर्म कर रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट ऑपरेशन की। इनपुट ऑपरेशन क्या है कि जो डाटा आप कंप्यूटर को दे रहे होते हैं वो डाटा ह्यूमन फॉर्मेट के अंदर होता है, यानी ह्यूमन उसके अंदर वॉइसेस हो सकती हैं या किसी लैंग्वेज के अंदर होगा। तो आपकी इनपुट डिवाइसेस क्या करती हैं, उसको कन्वर्ट कर देती हैं बाइनरी के अंदर। तो इनपुट प्रोसेस के अंदर एक्चुअली डाटा जो है वो ह्यूमन से लिया जाता है
या किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू जो है डाटा को इंटर किया जाता है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक या माइक के थ्रू जो है डाटा को कंप्यूटर में इंटर किया जाता है। इस कंप्यूटर के डाटा को इंटर करने के प्रोसेस को हम इनपुट ऑपरेशन कहते हैं। उसके बाद फिर प्रोसेसिंग ऑपरेशन है। प्रोसेसिंग ऑपरेशन क्या है कि डाटा जब कंप्यूटर में इंटर होता है तो सबसे पहले रैम के अंदर आता है और रैम से फिर सीपीयू के अंदर जाता है। सीपीयू क्या करता है कि इस डाटा को इसके ऊपर डिफरेंट प्रोसेस करता है। इसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशन हो सकते हैं, इसके अंदर लॉजिक ऑपरेशन हो सकते हैं। तो कंट्रोल यूनिट इस सारे प्रोसेस को कंट्रोल कर रही होती है और एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसके ऊपर जो है डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसको हम प्रोसेसिंग ऑपरेशन कहते हैं। इसके बाद अगर आपको डाटा जो है ये परमानेंट स्टोर करना होता है तो हमें फिर इस डाटा को किसी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर सेव करना होता है। तो इसके लिए हम जो है सीपीयू क्या करता है कि डाटा को प्रोसेस करने के बाद रैम के अंदर भेजता है और रैम से फिर किसी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर डाटा जो है सेव हो जाता है। तो डाटा को परमानेंट सेव करने के लिए हम हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, डीवीडी या इस तरह की कोई भी डिवाइस जो है उसको यूज़ करते हैं और इस प्रोसेस को हम स्टोरेज प्रोसेस कहते हैं या स्टोरेज ऑपरेशन कहते हैं। इसके बाद आउटपुट ऑपरेशन है। आउटपुट ऑपरेशन क्या है कि डाटा या तो आप सेव करेंगे या फिर उसको आउटपुट डिवाइसेस पे उसको जो है शो करा देंगे। तो आउटपुट डिवाइसेस उनका काम ये है कि कंप्यूटर से डाटा को लेना जो बाइनरी फॉर्मेट में होता है उसको कन्वर्ट कर देना रीडेबल या अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट के अंदर। तो आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास मॉनिटर हैं, प्रिंटर्स हैं, प्लॉटर्स हैं, स्पीकर्स हैं, जिनका काम ये है कि डाटा को दोबारा कन्वर्ट कर देते हैं रीडेबल या ह्यूमन फॉर्मेट के अंदर। तो कंप्यूटर को रैम से आउटपुट डिवाइसेस पे लेके जाने को हम आउटपुट ऑपरेशन या आउटपुट प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ तक जितना भी चैप्टर 1 के अंदर था ये आपके पास जो है डिफरेंट जो कंप्यूटर के हार्डवेयर्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं। यहाँ तक आज का लेक्चर हम इसको रखते हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।